तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा। बेटा हम लूसेंट की बहुविकल्प वाली किताब है इसे करा रहे हैं और आज हम रसायन विज्ञान का भाग 10 और ईंधन से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखो बेटा हमारे चैनल पर मैथ जी के रीजनिंग की तैयारी भी कराई जा रही है। देखो पहला प्रश्न, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो बेटा क्या कहलाएंगे, वो सीधी बात है ईंधन, इसका डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का डी ठीक। लाल तत्व कॉक पर जलवाष्प प्रभावित करने से कार्बन मोनो एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे कहते हैं। तो बेटा जिसे क्या कहते हैं, जल गैस, इसका वी ठीक हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कॉल गैस कहलाता है। तो बेटा कौन सा कॉल गैस कहलाता है, तो इसका ए ठीक हो जाएगा, H2CH4CO। देखो बेटा चौथा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। तो बेटा गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सी, प्रोड्यूसर गैस। तो चार का सी ठीक हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस मुख्यतः रहता है। जो प्राकृतिक गैस बेटा कहाँ रहता है, अगर मीथेन अगर कहें, मीथेन एक प्रकार से प्राकृतिक गैस ही है। नॉर्मल ब्यूटोन तथा आइसोब्यूटोन द्रवीभूत यानी द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। तो बेटा क्या कहलाता है, ये द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका डी ठीक हो जाएगा 6 का। सेवेंथ की ओर, सुरक्षा की दृष्टि से खाने पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। तो बेटा मतलब कुल मिलाकर उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है, 7 का हो जाएगा सी, मर कैप्टन। बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो रट्टा मार याद कर लीजिए क्या मिलाया था, मर कैप्टन्स। गोबर मुख्यतः, जो गोबर गैस है मुख्यतः होता है, क्या होता है, मीथेन। तो 8 का ए ठीक हो जाएगा। एलपीजी में कौन सा गैस मुख्य रूप से होती है। तो बेटा जो एलपीजी में जो मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो इसमें होती है ब्यूटेन। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा सी, ब्यूटेन। देखो होते हैं जल गैस का संयोजन है, कुल मिलाकर ये क्या था, जल गैस बेटा क्या होती है, तो इसका हो जाएगा COH2। ठीक है, CO का मतलब है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक है, तो जहाँ लगा जल गैस में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस भी होती है, तो इसे थोड़ा और अच्छी तरह से याद कर लेना। बायोगैस संयंत्र निष्कृत निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो बेटा कौन सी आती है, मीथेन। ठीक है, तो 11 का सी ठीक हो जाएगा। 12वां, एलपीजी का मुख्य घटक है। तो बेटा एलपीजी का क्या घटक है, ब्यूटेन, इसका डी ठीक हो जाएगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो बेटा 13वें का हो जाएगा बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, 13 का बी ठीक हो जाएगा। 14, सीएनजी को परिस्थितिकी महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है। जो सीएनजी है इसे महत्वपूर्ण गैस क्यों कहा जाता है परिस्थितिकी, तो बेटा क्यों कहा जाता है, ये है इसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बहुत ही कम है। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एक समान जो जहरीली गैस होती है, ठीक है, तो इसकी मात्रा कम है, इसीलिए मित्र कहा जाता है। निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा हाइड्रोजन का। फिलहाल इन विकल्पन में से वैसे भी हाइड्रोजन का ईंधन का मान अधिक होता है। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो बात निम्न की हो रही है। ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन, ठीक है, ये बहुत कम प्रदूषण करता है। ठीक है, और अगर इससे भी कम है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा तो बिल्कुल ही प्रदूषण नहीं करता है बेटा। तो बेटा रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। तो रॉकेट चलाने में क्या होता है, सी हो जाएगा इसका, प्रोदक, 17 का सी। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। तो कार्बन की बेटा किसमें सबसे ज़्यादा होती है, सी हो जाएगा इसका, 18 नहीं, इसमें नहीं होती। कार्बन की जो सबसे ज़्यादा मात्रा है बेटा डी में होती है, एंथ्रासाइड में। ठीक है, ये तो मध्य का होता है, बिटमन से। तो
तो 18 का कौन सा है, डी सही। 19 भूरा कोला के नाम से जाना जाता है, तो इनमें से भूरा कोला के नाम से बेटा कौन सा जाना जाता है, 19 का हो जाएगा बी, लिग्नाइट। 20%। किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाता है, तो बेटा क्या दर्शाता है, तो 20 का हो जाएगा सी, ऑक्टेन संख्या। 20 का सी सही है। 21 ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी भी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है, तो बेटा क्या कहलाती है, ऊष्मेमान। तो 21 का सी ठीक हो जाएगा। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, तो क्या है, उसमें ऊष्मेमान उच्च होना चाहिए, ठीक है। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, ठीक है। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है। इनमें से सभी सही बेटा, ठीक है। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं, तो क्या है, जो दहन की क्रिया है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, बेटा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसका भी, ठीक है। 23 का भी डी। जिस न्यूनतम ताप में कोई पदार्थ जलना शुरू होता है तो उस पदार्थ कहते हैं, तो बेटा उस पदार्थ क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ज्वलन ताप। तो 24 का बी ठीक हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है, तो बेटा किस प्रकार की है, मंदन दहन। तो 25 का बी ठीक हो जाएगा। 26 बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं, तो बेटा क्या कहते हैं, 26 का सी, स्वतः दहन। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं तो कहलाती है, तो बेटा क्या कहलाती है, इसका हो जाएगा ए, द्रुत दहन। चलो देखो ये है 28वां, तो बेटा इसमें सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो ठीक है। तो 28वां बेटा, जो 28वें का देखो, अगर हम कहें में यानी सीएनजी, तो बेटा सीएनजी क्या होती है, सीएनजी में मीथेन और ईथेन होती है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 हमें ये पता होगा कि इसका विकल्प सी होगा या डी होगा। चलो अब देखते हैं, जैसे बी, बी एलपीजी, तो एलपीजी में तो यही हो जाएंगे ब्यूटेन और प्रोटेन, यानी बी के 2 होना चाहिए, तो बी में बेटा तो 2 तो इन दोनों में, तो अब भी कोई सा भी हो सकता है, यहाँ से भी नहीं लिखा। अब देखो कोल गैस में मैंने बताई, कोल गैस में भाई कार्बन मोनो तो खैर है ही भाई उसमें भी, ठीक है। तो जो बेटा इसका हो जाए, कोल गैस में क्या होती हैं, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप कर लें, उसमें मीथेन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है और ये भी होती है। तो सी का बेटा 4, तो सी का 4 इसमें आ रहा है, तो बेटा सी विकल्प हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब जल गैस में क्या हूँ मैं, कार्बन मोनो और हाइड्रोजन। आप देखो कोल गैस याद कर लो, कोल गैस में क्या होती है, कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन, और जल गैस में बेटा को हो ही गए। चलो 29 में से अग्निशामन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किस प्रकार क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो किस प्रकार करके करता है, तो बी हो जाएगा बेटा इसका, गंधक अम्ल, ठीक है। 29 का बी ठीक हो जाएगा। 30 सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, तो बेटा क्यों प्रयोग किया जाता है, 30 का हो जाएगा ए, आग की गर्मी प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। 31वां बेटा, देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन पोषक है, तो बेटा कौन सी दहन पोषक है, हाइड्रोजन। 32% अग्निशामक यंत्रों में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है, तो बेटा किसका रखा जाता है, 32 का सी हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। 33
साधारण अग्निशावक यंत्रों में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तो बेटा क्या उत्पन्न होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तन्नु घनामृत। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा सी। ठीक। 34, जो बेटा अग्निशावक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो बेटा देखो यहाँ कंफ्यूज में हूँ मैं बिल्कुल भी, बात अग्निशावक की करिए। तो अग्निशावक जो होता है इसे आग बुझाने के लिए कहते हैं, तो इसे CO2 हो जाएगा। ठीक है, 34 का बी हो जाएगा। देखो 35 में, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है, क्यों? क्योंकि नहीं बुझा पाता है बेटा? तो 35 का आपका हो जाएगा सी। देखो अब 35 का सी, अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। ठीक है, इसलिए नहीं बुझा पाता है। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो कौन ईंधन तत्व नहीं है? सी, रेडियम नहीं है। ठीक है, तो कल यूरेनियम, थोरियम, हीलियम ईंधन है, तो रेडियम नहीं है। ये रेडियोधर्मी पदार्थ है। चलो रेडियोधर्मी पदार्थ तो वो भी है। ठीक है, तो ये ईंधन नहीं है, बस ये ध्यान रख लो आप। निम्न में से कौन जीवाश्म नहीं है, मतलब जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बेटा देखो कोयला होता है, पेट्रोल होता है, जल गैस होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन नहीं होता। तुम इसे वैसे भी कर सकते हो, RRB में पूछा हुआ प्रश्न भी है। प्रतिग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोच्च ईंधन कौन सा है? तो बेटा सर्वोच्च ईंधन कौन सा है? 38 का हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। 39वां, प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, तो किनका है? CO प्लस N2O। ठीक है, तो इसमें भी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन। निम्न में से किसका प्रयोग नोटोक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? अच्छा ऊपर कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा। ईंधन के रूप में किया जाता है, तो बेटा किसका किया जाता है? इसका द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। तो 40 का हो जाएगा डी। ठीक है, देखो 40 में क्वेश्चन है। 41, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? तो बेटा 41 का कौन सा हो जाएगा? सी, प्राकृतिक गैस। तो कल के प्रश्न का भी आंसर जान लेते हैं। दो बेटे बच्चे, उत्प्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता, बिल्कुल बढ़ाता, ये ठीक है। यह सक्रिय ऊर्जा बढ़ाता, ना बढ़ावे। यह सक्रिय ऊर्जा घटावे, सक्रिय से तो ना बढ़ावे ना घटावे। यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता, सही है, ये भी ठीक है। तो बेटा इसका 1 और 3, 1 और 4 ठीक है। अच्छा ये सब तो रहेगा, 1 और 4 इसका सही हो जाएगा 25वें का। वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं बेटा। हमारी जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय।